कर ले जतन मौका मिला है, कर ले भजन बाद में प्यारे पछताएगा, जब ये पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब ये पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब ये पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। हाय धन करता है, उस धन को कमाने में पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, और जब सुख से खाने का समय आता है तब तक डॉक्टर साहब कहते हैं आपको बीमारी ये लग गई है, आपको पानी भी तोल के पीना है और भोजन भी केवल लिमिट का ही खाना है। पूरे जीवन में आपने खाया नहीं, धन कमाने के चक्कर में पड़े रहे, और अंत समय में जब भोजन का समय आया उस समय खा नहीं पाए। इस धन कमाने की हाय में पूरा जीवन हमने ऐसे ही गंवा दिया है। कहते हैं कि जब प्राणी का जन्म होता है, पहले जन्म कहाँ होता था? घरों में दाई माँ के द्वारा। आजकल जन्म होता है हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में जन्म होता है तो जन्म होते ही दादा दादी पिताजी सब बाहर खड़े होते हैं ओटी के बाहर, और भीतर से सिस्टर आकर के कहती है दादी जी के हाथ में बच्चा देते हुए, बधाई हो, आपको 2.5 किलो का पोता हुआ है। पहले से वजन करके लाया जाता है क्योंकि फॉर्मेलिटी सारी की जाती है, फाइल के अंदर लिखना जरूरी होता है। 2.5 किलो का बच्चा हुआ है, आपको बधाई हो। वही 2.5 किलो का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, किशोरावस्था में आता है, युवावस्था में आता है, अंत समय आता है और वृद्धावस्था में आकर के मर जाता है। मरने के बाद उस प्राणी की देह को चिता में जलाया जाता है, और चिता में जलाने के बाद दूसरे दिन जब सोरनी करने जाते हैं फूल सोरने के लिए, तब जो राख का ढेर होता है उसको भी तोल के देखना, उसका वजन भी 2.5 किलो का ही होता है। भगवान का नियम है जितना देता उतना ही लेता हूं। और जब बच्चा जन्म लेता है और पहला वस्त्र उसको कौन सा पहनाया जाता है? जगला टोपी मामा के यहाँ का सूरज पूजन के दिन। उस मामा के यहाँ के झगले में भी जेब नहीं होती, और अंत समय में जो वस्त्र पहनाया जाता है उसमें भी जेब नहीं होती। तो विचार करो कि ये बीच का जीवन क्यों हमने धन 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 में कमा दिया और गंवा दिया। इस जीवन को व्यर्थ ही गंवा दिया हमने। इसलिए खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया रे बंदे खाली हाथ जाएगा। क्या लेकर तू आया रे बंदे क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया रे बंदे क्या लेकर तू जाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब ये पिंजरे से पंछी निकल जाएगा।
जी रेखा जी व्यास ने भजन सुनते सुनते खाली हाथ आएगा, खाली आ जाएगा, अपना पर्स उठा करके देरानी जी के हाथ में दे दिया, लो मुझे नहीं चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय हो। धनी दौलती और ये कुटुंब कबीला, धन दौलत और ये कुटुंब कबीला, नहीं साथ जाए तुझको जाना अकेला, नहीं साथ जाए तुझको जाना अकेला। धन दौलती और ये कुटुंब कबीला, धन दौलत और ये कुटुंब कबीला, नहीं साथ जाए तुझको जाना अकेला, नहीं साथ जाए तुझको जाना अकेला। मरने के बाद बेटा आग में जलाएगा, मरने के बाद बेटा आग में जलाएगा, तेरे बिना वो बेटा आंसू बहाएगा, तेरे बिना वो बेटा आंसू बहाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा, जब ये पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब ये पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन इधर उधर क्यों खोजे मन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब ये पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब ये पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। मरने के बाद बेटा आग में जलाएगा, ये तो शास्त्रों का नियम बना है। बच्चे को बड़ा सहेज करके पाल पोस के हम बड़ा करते हैं, किंतु अंत समय में अग्नि मुखाग्नि उसी से दिलवाई जाती है। कहा जाता है कि जब हमारे यहाँ संस्कार देने का समय आता है, जब हमारे यहाँ संतान का जन्म होता है, उसके लिए हम बैंक बैलेंस बनाने में लग जाते हैं कि मरने के पहले अपने बच्चों के नाम ये करके जाना है। पर धन की धरोहर के साथ में संस्कार की धरोहर भी देना अति आवश्यक हो जाता है। पौधा जब छोटा होता है उसको ताड़ देकर के सीधा कर दिया जाता है, क्योंकि जब वह पेड़ बन जाए तो उसके बाद सीधा वो होता नहीं, और सीधा करने का प्रयास करोगे तो टूट जाएगा किंतु सीधा नहीं हो सकता। छोटे छोटे बच्चों को बालपने से ही हमें संस्कार के बीज उनके हृदय में बो देना चाहिए। मन रूपी जो क्यारी है उसमें छोटे छोटे संस्कार के बीज बोते चले जाइए, बाद में फलीभूत होंगे तो हमें ही सुखद आनंद की अनुभूति होगी। कहते हैं कि बीज भले ही छोटा सा होता है पर उसके आकार पे मत जाइए, उसके गुणों पे जाइए, क्योंकि बीज के एक एक परत के अंदर अनेक गुण भरे हुए हैं। ये आज का बोया हुआ बीज कल का विशाल वृक्ष बन जाता है। पर ये बीज जो हम बोते हैं ना, इसको बोने के पहले एक बार परख लेना चाहिए कि ये संस्कार जो हम संतान को दे रहे हैं बीज काय का है, आम का है या बबूल का है। बबूल रूपी यदि कुसंस्कार हमने दिए हैं तो समझ लेना चाहिए कि जब ये वृक्ष बनेगा तब कुछ कांटे हमें भी चुभोएगा, और राहगीर जो निकलेंगे उनको भी कांटे चुभोएगा। हर व्यक्ति कहेगा कि कौन ऐसा दुर्जन व्यक्ति था जिसने यहाँ पर ये बीज डाल दिया जिससे कांटे वाला वृक्ष यहाँ पर हो गया। और आम का वृक्ष यदि हमने बोया है हमारे आंगन में तो समझ लेना चाहिए कि हम भी उसके सुखद छाया के आनंद में बैठेंगे, और राहगीर जब निकलेंगे और पका हुआ फल कोई नीचे गिरेगा उसको खा करके वह बहुत बहुत मन से दुआएं देगा कि किस सज्जन व्यक्ति ने यहाँ परमार्थ करने वाले धर्मात्मा ने यहाँ पर ये बीज डाल दिया कि देखो विशाल वृक्ष यहाँ पर हो गया आम का। तो जो फसल हम बोएंगे काटना उसे हमें ही पड़ेगा। इसलिए संतान को ऐसे संस्कार दीजिए कि बाद में हमें पछतावा नहीं करना पड़े। जय हो।
बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कल आपने कथा में श्रवण किया कि किस प्रकार से नानी बाई का विवाह संपन्न कराया गया।